शहर में रहते हों या गांव में, आप स्कूल जाते हों या काम करते हों, क्या आप पर काम का बहुत अधिक बोझ है? क्या आप महसूस करते हैं कि आपको आराम करने के लिए समय नहीं है? जरा सोचिए, क्या आपके पास अपने लिए समय है? क्या आपको सांसारिक चिंताएं सताती हैं? क्या आप दिन का ज्यादातर समय टेबल पर बिताते हैं? यदि आपने इन प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर हाँ में दिया है, तो मुमकिन है कि ये बातें आपको प्रभावित करती हैं। परिणाम स्वरूप आपके शरीर में कहीं कहीं तनाव रहता है। हम में से अधिकांश लोग दिन में आराम के लिए समय नहीं निकाल पाते और अपने शारीरिक तनाव को कम नहीं कर पाते, यानी रिलैक्स नहीं कर पाते। इसलिए आइए कोशिश करते हैं, आजमाते हैं रिलैक्स होने के इस नायाब तरीके को। रिलैक्सेशन के इस तरीके के लिए सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे। इसे दिन के किसी भी समय और कहीं भी किया जा सकता है। इसे हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन कहते हैं। तो शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं और बहुत हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। हम पैरों की अंगुलियों से शुरुआत करते हैं। अपने पैरों की अंगुलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे ढीली और तनाव मुक्त हो रही हैं। अपनी एड़ियों और पंजों को ढीला करें और महसूस करें कि धरती माँ से स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। पंजों से ऊपर घुटनों की ओर और पैरों को आराम पहुंचा रही है। अपनी जांघों को ढीला छोड़ दें। रोग हरने वाली ये ऊर्जा पैरों में ऊपर की ओर जा रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, शिथिल, और फिर अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लाएं। महसूस करें कि आपका जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथा और सिर का शिखर सब कुछ शिथिल हो रहे हैं। कल्पना कीजिए कि अब आपका संपूर्ण शरीर पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा है। अपने पूरे शरीर की सिर से लेकर एड़ी तक एक बार फिर जांच कर लें और यदि किसी भाग में अभी भी तनाव या दर्द महसूस हो तो कुछ क्षणों के लिए उस भाग को धरती माँ की रोग हरने वाली ऊर्जा में डूब जाने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान हृदय पर ले आएं और अपना ध्यान वहीं टिकाए रखें। ईश्वरीय प्रेम और अपने हृदय के प्रकाश में डूब जाएं, उसमें मगन होने की कोशिश करें। जितनी देर चाहें इस गहरी शांति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें जब तक आपको ये महसूस ना हो कि अब आप बाहर आने को तैयार हैं। अपनी आंखें हल्के से बंद कर लें। विनम्रता और प्रेम के साथ मन में प्रार्थना को धीरे धीरे दोहराएं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं
शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। इसके असली भाव पर 10 से 15 मिनट ध्यान करें और इसमें डूब जाएं। शब्दों में छिपे भाव को स्वयं में उतरने दें और इस प्रार्थनापूर्ण भावना में लीन हो जाएं। प्रार्थना के तुरंत बाद सो जाएं। सुबह के ध्यान के पहले इसी प्रार्थना को अपने मन में केवल एक बार कहा जाना चाहिए। प्रार्थना के साथ दिन का आरंभ और समाप्ति करना स्रोत के साथ हमारे जुड़ाव को पूरे दिन और रात बनाए रखता है। मैंने जो किया है ये सही है, ये गलत नहीं है। और अपने जीवन के कैरियर के बारे में या गृहस्थ की छोटी छोटी जीवन की डिसीजन के बारे में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि घर वालों को क्या कहें, मम्मी को क्या कहें, बहन को क्या कहें, भाई को क्या कहें, ये बात कहूँगा तो नाराज़ हो जाएगी या ये कहूँगा तो नाराज़ हो जाएगा। तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं मन में। इनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? विचार चेतना की प्रकृति है, हमारा मन और मस्तिष्क की प्रकृति है, यह ब्रह्मांड से आई हुई है। विचार से ये सृष्टि बनी, तो हम इसको कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको एक डायरेक्शन में कर सकते हैं। क्योंकि हमें विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं डेली टू डेली। और हम जैसे मान लो 20 साल के हो गए तो 20 साल में उन्हें कितने करोड़ों अरबों विचार हमने इकट्ठे किए हुए, तो वो एक साथ तो निकलेंगे नहीं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया इसलिए बताई गई है कि वो सफाई के दौरान सारी चीज़ें निकलती जाएगी।